छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने चुनाव की तैयारियों पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि शायद पिछली बार मिली हार के कारण बीजेपी आगे निकलने की चाह में जल्दबाजी कर रही है। कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि ईडी का दुरुपयोग बढ़ रहा है। कांग्रेस की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के जन्मदिन के दिन ऐसी कार्रवाई, कांग्रेस के अधिवेशन के समय छापेमारी जैसे एक्शन के कारण चाहे अनचाहे कांग्रेस को सहानुभूति के साथ जनता का समर्थन मिल रहा है। हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं है। वो पिछले चुनाव में संयोगवश पीछे रह गए थे तो उनको जल्दी है आगे जाने की, तो घोषणा करना चाह रहे हैं, वो उनकी प्रक्रिया है। हम लोग ठोक ठठा के घोषणा करना चाह रहे हैं, एक प्रक्रिया के तहत घोषणा करना चाह रहे हैं और आने वाले समय में सारे नाम सामने आ जाएंगे। और ईडी का दुरुपयोग अब और गहराता हुआ दिख रहा है। करें, उनको जितना करना करें। कांग्रेस की जड़ें कितनी गहरी हैं शायद ईडी को नहीं मालूम। क्या इसका कुछ असर पड़ेगा या फिर कांग्रेस को ही फायदा मिलेगा? आप कांग्रेस के महाधिवेशन के दिन कार्रवाई करते हो, आप मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन कार्रवाई करते हो, क्या दिखाना चाह रहे हैं? सहानुभूति तो मिलेगी ही। देश हमारा जिसको अंडरडॉग कहते हैं, जिसको दबाने की कोशिश हो रही है, जिसको पीछे करने की कोशिश हो रही है, हमेशा उनके साथ सहानुभूति रखता है। तो चाहे अनचाहे वो कांग्रेस पक्ष को सहानुभूति देते जा रहे हैं। ओम माथुर का एक बयान आया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि अब पुराने जो बड़े नेता हैं बीजेपी में उनका टिकट कटेगा। उनका कहना है कि अब वो प्रत्याशी को टिकट बीजेपी दे रही जो जीतने लायक है। 5 सीटों पर भी संभाग की बात करें तो घोषणा होगी। आपको क्या लगता है कितने मजबूत कैंडिडेट है? या मैं उनकी बात तो नहीं कह रहा, मैं तो शायद पिछले 10-15 सालों से यही लाइन कहता हूँ कि जो जीतने वाला है उसको टिकट मिलना चाहिए। न चेहरा देखो, न समाज देखो, न जात देखो, न क्षेत्र देखो, जो जहाँ से जीत सकता है वही चीज़ ओम माथुर जी कह रहे हैं, तो एक ही चीज़ है। क्या लग रहा है? कुछ हो सकते हैं नए, कुछ नए चेहरे हो सकते हैं। कितने कहना मुश्किल है कि जो रहे उनने भी काम किया, उनको भी नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये कठिन निर्णय होता है, कठिन निर्णय होता है। अब देखें, कुछ दिन है। उम्मीदवारों को टिकट बांटने के सवाल पर सरगुजा राज परिवार से जुड़े टीएस सिंहदेव ने बताया कि चुनाव से पहले टिकट बांटने के दौरान बेहद चुनौतीपूर्ण फैसले लेने होते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कई नए उम्मीदवारों को भी टिकट मिल सकता है, लेकिन 90 विधानसभा सीटों में इनकी संख्या कितनी होगी ये भी बताना संभव नहीं है। समर्थकों के बीच बाबा नाम से लोकप्रिय सिंहदेव ने कहा कि टिकट के दावेदार बड़ी संख्या में हैं। मौजूदा विधायकों का पत्ता साफ होने का संकेत देते हुए सिंहदेव ने कहा कि एमएलए को नज़रअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन कई नए नेताओं को टिकट जरूर मिलेंगे। कैंडिडेट की लिस्ट जारी होने पर स्थिति साफ हो जाएगी। पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही टिकट बांटा जाएगा। कांग्रेस किसी भी जल्दबाजी में नहीं है।